रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। बारेला इस क़राते फ़ातिहा ज़िक्र का सवाब जुमला शुहदाए मिल्लत जाफ़रिया, शुहदाए अज़ादारिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मख़सूसन हमारे अज़ीज़ शुहदाए पारा चिनार जो मुख्तलिफ़ महाज़ों पर बेदिफ़ाए विलायत अमीरुल मोमिनीन और इमामत उम्मत लड़ रहे हैं। मौला इन जुमला मुखलिस मुजाहिदीन को कामयाबी अता फ़रमा, दुश्मनान के हौसलों को पसपा फ़रमा, उनके मुआवनीन व मददगार को नीस्त व नाबूद फ़रमा, मुनाफ़िकीन को बेनकाब फ़रमा और हकीकी मानों में मुजाहिदीन राह हक़ को कामयाबी अता फ़रमा। मिलजुल के एक मरतबा दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौतुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नातुन मौजूद वला वक़्तुन मअदूद वला अजलुन ममदूद। वस्सलातु वस्सलाम अला खैर खल्क़िल्लाहि अजमईन सय्यदिल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि वस्सलातु वस्सलाम अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मुंतजबीन मुंतखबीन मुनीबीन हादीन महदियीन वला सियमा इमाम ज़मानिना बक़िय्यतुल्लाहि फ़िल अर्ज़ि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला वल्लअनतुद दाइमा अला आदाहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतिम्माहुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इमामत अहद इलाही और निज़ाम उम्मत के उन्वान से हमारा सिलसिला गुफ्तगू जारी है। सूरह मुबारक बकरा की आयत नंबर 124 वो आयत है कि जिसके अंदर परवरदिगार आलम ने अपने एक नबी को, अपने एक रसूल को, अपने एक बरगुज़ीदा को, अपने खलील को आजमाइश कर लेने के बाद ओहदे इमामत पर फ़ाइज़ करने की बिशारत दी है।
और ये बिशारत, ये स्टेटमेंट बारगाह इलाही से जैसे ही सादिर हुई है, खलीलुल्लाह को इस मुकाम पर इस नेमत को वसूल करते हुए ख्याल आया है अपनी आइंदा आने वाली नस्लों का, और फौरन बारगाह इलाही में आवाज़ दी है वमिन ज़ुर्रियती, और मेरी आल का क्या होगा। काल, खुदा ने कहा, ला यनालो अहदी ज़ालिमीन, मेरा ये ओहदा, मेरा ये वादा, मेरा ये मकाम, मेरी ये पोस्ट जुल्म करने वालों तक नहीं पहुंच सकता। हमने बयान किया जहां तक इम्तिहानात खलीलुल्लाह का ताल्लुक़ है, तो यूं तो हर नबी का इम्तिहान है, हर वली का इम्तिहान है, हर वसी का इम्तिहान है, हर मोमिन का इम्तिहान है, लेकिन कमाल उसका है कि जो उस इम्तिहान में कामयाब हो जाए। देखें, फ़लसफ़े इम्तिहान ये है, उस्ताद इम्तिहान लेता है एक मौके पर कि बच्चे को, शागिर्द को पता चल जाए कि वो कितना इस मतलब को समझ पाया है। कभी कभी इम्तिहान इसलिए नहीं होता, जो असातिज़ा मौजूद हैं मेरी बात की तायीद करेंगे, उस्ताद को पता चल चुका होता है ये शागिर्द कितने इम्तिहान में मार्क्स लेगा, ये कितने नंबर लेगा, और इसीलिए अगर कोई नालायक शागिर्द 100% नंबर ले ले तो वो बुला देता है कि ये मुमकिन ही नहीं है, तुम में इतनी सलाहियत ही नहीं है। और कोई इंतहाई लायक, इंतहाई बासलाहियत शागिर्द अगर कम नंबर ले आए तो भी उसे यकीन नहीं आता, और फिर उस बच्चे को बुला लेता है, बेटा क्या हुआ, खैरियत तो है, पढ़ नहीं पाए थे, कोई मुश्किल थी, परेशान थे, सवाल समझ नहीं आया। किसी न किसी तरह उसको इरफाकी नंबर देने के लिए, एक्स्ट्रा मार्क्स देने के लिए कोई जवाब ढूंढता है। साथ रहिएगा, ये एक आम तरीका इम्तिहान है हमारी दुनिया में, लेकिन हकीकत ये है बहुत सारे इम्तिहान जो इस दुनिया में दुनिया के असातिज़ा ले हैं, उसमें वो भी यकीन तक पहुंचते हैं, शागिर्द का भी इत्मीनान बहाल होता है। लेकिन जहां बात परवरदिगार की आ जाए, जो कि दिलों के हाल से वाकिफ़ है, सरगोशियों से वाकिफ़ है, आमाल से वाकिफ़ है, नियतों से वाकिफ़ है, तो उसकी बनिस्बत इम्तिहान लेना समझ नहीं आता कि खुदा तू क्यों इम्तिहान ले रहा है, तुझे तो पता है हम क्या हैं। और जब हमारा पता है तो जिसको नबूवत दिया है उसका नहीं पता होगा, जिसको रिसालत दिया उसका नहीं पता होगा, जिसको खलीलुल्लाह के रुतबे पे फाइज किया, क्या उसकी कैपेसिटी, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी क्वालिटी, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी इल्मियत का खुदा को अंदाज़ा नहीं था। खुदा आखिर इम्तिहान क्यों ले रहा है अपने नबी का, सवाल तो है। सवाल पे तायीद करें तो जवाब दूंगा। दुरूद पढ़िए एक मरतबा मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, यहाँ तो बहुत सुकून से बैठकर आप खुश्क चांदनियों पर और कालीनों पर मजलिस कर रहे हैं। बहुत से मकामात ऐसे हैं जो इस वक्त जिनके ऊपर से भी पानी बरस रहा था, नीचे भी पानी और कीचड़ मौजूद था, और जिक्र हुसैन ऐसे ही जारी और सारी था। सही इम्तिहान है। कहीं इम्तिहान परवरदिगार नेमत दे के लेता है, कहीं नेमत वापस लेकर लेता है।
हो सकता है हम अभी इस काबिल नहीं कि हमें मुसीबत में डाल के इम्तिहान लिया जाए, इसलिए हमें सिर्फ नेमत दे के इम्तिहान लिया जा रहा है। और कबूलियत तक तो पहुंचना है, कम से कम पासिंग मार्क्स तो लेने हैं। परवरदिगार की बारगाह में जब बात इम्तिहान की होगी तो वहां पर इम्तिहान इसलिए नहीं है कि खुदा को नहीं मालूम, वहां इसलिए है कि एक उस बंदे को यकीन आ जाए मैं किस मुकाम पर हूं, बंदे को यकीन आ जाए, उसका कॉन्फिडेंस बहाल हो जाए, उसके एतमाद में इजाफा हो जाए। और दूसरा, जो नहीं देख रहे उनको ये पता चल जाए ये बिलावजह मकाम व मंजिलत नहीं दिया जा रहा, पहले इम्तिहान लिया है, आजमाइश किया है, वो कबूल हुआ है तो ये नेमत उसे दी जा रही है। और अगर किसी और को ये नेमत नहीं मिल रही तो इसका मतलब यह है उसको इम्तिहान नहीं किया गया। और अगर इम्तिहान न किया गया हो फिर दो वजह हैं, एक तो ये कि उसको वो ओहदा देना नहीं है, वो उस ओहदे का लायक नहीं है, या वो इम्तिहान का भी लायक नहीं है, वो इम्तिहान की भी काबिलियत नहीं रखता। इम्तिहान से पहले आप एक फॉर्म भरते हैं, उस फॉर्म के बाद फिर एक कार्ड आता है आपका, क्या कहते हैं उसे, एडमिट कार्ड, राइट, कि सलाहियत रखता है इम्तिहान में बैठे या नहीं। तो जिनका इम्तिहान नहीं लिया जा रहा वो खुश ना हो, मुकाम अफसोस है कि निगाह परवरदिगार में वो इतनी लियाकत ही नहीं रखते कि उनको आजमाइश में डाला जाए। लेकिन एक चीज तय हो गई कि ये इमामत ऐसा अहद इलाही है जो नबूवत के बाद है, रिसालत के बाद है, खलीलुल्लाही के बाद है, जो दिया जा रहा है। मैं साथ लेके चलूंगा आपको, मुश्किल नहीं। एक साहब हैं, उनको डायरेक्टर बना दिया जाए और फिर कहा जाए अब हम तुम्हें तरक्की देकर डिप्टी डायरेक्टर बना रहे हैं। कहेगा यार अजीब है, मैं खुद डायरेक्टर हूं, अब डिप्टी डायरेक्टर बनाने की क्या जरूरत है। कहा नहीं नहीं, हम तुम्हें अब और तरक्की देकर एडिशनल डायरेक्टर बना रहे हैं। वो कहेगा भाई मैं इंडिपेंडेंट इट सेल्फ डायरेक्टर हूं, ये छोटे रुतबे हैं जो मुझे दिए जा रहे हैं। अच्छा हम आपको इससे बाला सेक्रेटरी बना देते हैं। कहा अब बात समझ आई, अब बात समझ आई। तो जो पहले से हामिले नबूवत था, पहले से ओहदा रिसालत रखता था, फिर उसके बाद खुदा कह रहा है कि तुम्हें इमामत से नवाज रहे हैं। पता चलता है इमामत वो अहद इलाही है जो नबूवत से भी बाला है, जो रिसालत से भी बाला है। और यहां तौहीन रिसालत ना हो जाए तो उनके लिए बयान कर दूं, मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेयक वक्त नबी भी हैं, रसूल भी हैं, इमाम भी हैं। कल दो कौस बताए थे खुदा और नबी के दरमियान, एक अज़लियत का कि खुदा अज़ल से है, वो किसी और को अज़ल से नहीं कर सकता, इतना ही कर सकता था कि सबसे पहले उसे बना दे, बस इसलिए बना दिया और कहा कि सबसे पहली खिलकत मेरी मोहम्मद है। क्योंकि अगर वो दूसरी खिलकत कमाल होती तो खालिकियत इलाही पे हर्फ आता कि पहले कम बनाया फिर उससे बेहतर बनाया, इंप्रूवमेंट आ गई। इसलिए ज़रूरी था अपनी हिकमत को बचाने के लिए, अपनी खालिकियत को बचाने के लिए, जो पहला बने वो इतना मुकम्मल हो, वो इतना मुकम्मल हो कि कोई उसका मुकाबला ना कर सके। अच्छा अगर पहले बनाया था तो भेजा आखिर में क्यों है?
हम जवाब देने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं, कभी सवाल भी तो हम कर सकते हैं। सही, अगर पहले बना लिया था तो आखिर में भेजा क्यों, सवाल है। और अगर आखिर में भेजना था तो पहले बनाया क्यों। कहा भाई पहले बनाया तो इसलिए कि उसकी फजीलत बाकी तमाम मखलूकात पे अया करनी थी, और आखिर में भेजा इसलिए कि बाकी जितने आए वो उसके आने के लिए मुकदमा बनाते रहे, वो उसके आने के लिए मुकदमा बनाते रहे। बिल्कुल इसी तरह से सिलसिला इमामत है, वो जो आखिरी आएगा वो हिकमत अलविया भी रखता होगा, वो फैज़ हसनिया भी रखता होगा, वो सब्र हुसैनिया भी रखता होगा, वो ज़ुहदे आबदिया भी रखता होगा, वो इल्मे बाकरिया भी रखता होगा, वो तफ़ाहुक़ जाफरिया भी रखता होगा, वो हिल्मे काज़मिया भी रखता होगा, और वो राफ़त रज़विया भी रखता होगा, वो जव्वादिये तक़ी भी होगा, वो नकी और ज़की के मुकाम पर होगा, वो अस्करी के मुकाम पर होगा, और इन सब के साथ वो इस्मत सैयदा का भी हामिल होगा। आएगा आखिर में। पहले जितने इमाम गुजरे हैं वो ज़मीना हमवार कर रहे हैं, जहनों को आमादा कर रहे हैं, वो तैयार कर रहे हैं उस आखिरी हुज्जत के लिए जिसके आने पर अक्लें कामिल हो जाएंगी, ईमान मुकम्मल हो जाएंगे। आजकल आप सबसे ज़्यादा दुनिया में जो वैल्यूएबल चीज़ है वो सिक्योरिटी है। जितने मेरे बैंकर्स हजरात यहाँ बैठे हैं, साइबर सिक्योरिटी वाले बैठे हैं, सारी परेशानियाँ सिक्योरिटी की हैं। ठीक, अब चाहे वो वर्चुअल लॉक हो या फिजिकल लॉक हो, एक निशानी बता रहा हूँ, बाकी फिर कभी इंशाल्लाह। का इतना कमाल होगा वो मुआशरा जो मेहदी को कबूल कर सके कि जब वो आएगा सबसे बेकीमत चीज ताले होंगे, खजाने खुले होंगे, कोई उठाएगा नहीं। इसलिए सबको यकीन होगा अगर ये रिस्क मेरा है तो मुझ तक खुद आएगा, और अगर मेरा नहीं तो उठाने की जरूरत नहीं। तो देखो मेरे मौला ने फरमाया नहजुल बलागा में, और रिस्क व रिस्कान, रिस्क दो तरह के हैं। एक रिस्क वो है तुम जिसे तलाश कर रहे हो, मुमकिन है तुम उस तक ना पहुंचो, भाई गए सौदा किया, डील हुई, कैंसिल हो गई, ठीक, पैसे नहीं मिले। और यहां तो ये होता रहता है, मिल भी गए तो कोई और रास्ते में आ गया, मुझसे तलब करके ले गया। सही, तो मेरी मेहनत जाया। मैं सारा दिन मेहनत कर रहा था कि ये रिस्क है, वो आए 2 मिनट में लेकर चले गए। अब मेरा रिस्क तो चला गया, ये वो रिस्क था जिसे मैं तलाश कर रहा था। मौला ने फरमाया दूसरा वो रिस्क है जो तुम्हें तलाश कर रहा है। हाय हाय, दूसरा वो रिस्क है जो तुम्हें तलाश कर रहा है। यकीन रखो जिस रिस्क को तुम तलाश कर रहे हो मुमकिन है तुम उस तक ना पहुंचो, लेकिन जो रिस्क तुम्हें तलाश कर रहा है वो तुम तक पहुंच के रहेगा। अल्लाह अकबर। तुम इत्मीनान तो रखो। बगैर तबर्रुक की मजलिस में आ गए, तबर्रुक का ऐलान ही नहीं था, नजर मौला लिखा ही नहीं था, लंगर बताया ही नहीं था, देखें दिखी ही नहीं, बाहर निकले किसी ने बॉक्स थमा दिया। आपके साथ नहीं हुआ ऐसा? ये मौजे तो मजलिस हुसैन ऐसे ही दिखाती रहती है। ये वो रिस्क है जो तुम्हें तलाश कर रहा है। अब देखो उन वसीलों का एहतराम करो जो तुम्हें रिस्क दे रहे हैं,
जो एक प्लेट वाला रिस्क दें उसका एहतराम करोगे, जो इल्म का रिस्क दें उसका एहतराम नहीं करोगे, जो मार्फत का रिस्क दें उसका एहतराम नहीं करोगे, जो शफात का रिस्क दें उसका एहतराम नहीं करोगे। अरे जो जन्नत का रिस्क दें, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और तुम ज़ियारतों में ये पढ़ते हो, पता नहीं चलता, तर्जुमे से पढ़ो कभी कभी ज़ारते। अल्लाहुम्मा, मेरे साथ आप पढ़ेंगे अगर याद है, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना फिर दुनिया ज़ियारतल हुसैन व फिल आखिरते। इसका मतलब रिस्क दुनिया में भी मुझे चाहिए, आखिरत में भी चाहिए, लेकिन कमाल ये है दुनिया का रिस्क भी हुसैन दे रहा है, आखिरत का रिस्क भी हुसैन दे। कमाल है, ये फर्क है दो लोगों के बनाए हुए इमामों में और उसके बनाए हुए इमाम में। नहीं, ये क्या बात हुई, हमें तो खुद खुदा से मांगना चाहिए, क्या राज़ खुदा का लक़ब नहीं है? लक़ब है, लेकिन सिस्टम भी तो समझो। मिसाल देता हूँ, क्योंकि मुझे सबको साथ लेके चलना है, थोड़ा सा आगे आते हुए फासला कम कर लें, बाद में आने वाले आज़ाद बाहर पानी मौजूद है, आसानी से बैठ सकें। दुरूद पढ़ें एक मरतबा मोहम्मद वाले मोहम्मद। इससे बेहतर दुरूद मरहमत फरमाइए। मुअज्जल फर बात ही आगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। दुनिया में भी रिस्क की ज़रूरत है, आखिरत में भी रिस्क की ज़रूरत है, लेकिन कमाल ये है दुनिया में भी इनकी बारगाह से मिल रहा है, आखिरत में भी इनकी बारगाह से मिल रहा है। खुदा की खालिकियत पे हर्फ नहीं आ रहा, खुदा की राज़िकियत पे हर्फ नहीं आ रहा। मेरे साथ रहिएगा, परवरदिगार ने क्या जवाब दिया जनाब इब्राहीम को, ला यनाली अहदी लिज़्ज़ालिमीन, मेरा ये ओहदा इमामत जालिमों तक नहीं पहुँचेगा। इन्ना शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, सबसे अजीम जुल्म ये है कि खुदा शिरक करे, ज़ात इलाही में शिरक करे, किसी को खुदा का शरीक करार दे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरे साथ जितने यहाँ बैठे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह पे अकीदा रखते हैं, किसी को शरीक करार नहीं देते, मगर ये कि खुदा किसी को खुद वसीला बना दे। शिरक जब है जब आप किसी को उसका शरीक करार दें, लेकिन अगर वो खुद कह दे कि मैंने इसके हाथों से आदम का खमीर गुंदवाया, तो तुम्हें क्या मुश्किल है? अगर वो कह दे इसकी वजह से तुम्हें हिदायत दी, तो तुम्हें क्या मुश्किल है? अच्छा, फरिश्ता अगर कहे कि इस फरिश्ते के जरिए बारिश करवाई है, तो सब मान रहे हैं। कमाल है, एक फरिश्ता है जो रिस्क बांटता है, कोई मुश्किल नहीं है। एक फरिश्ता है जो जान निकालता है, कोई मुश्किल नहीं है। और फरिश्ते जिनके दरे दौलत पर कभी फकीर बनकर आए, कभी यतीम बनकर आए, कभी असीर बन के, वो बात समझ नहीं आ रही। अपनी कदर पहचाने, फरिश्ते आपकी खिदमत के लिए हैं। ये तहजीब भाई मौजूद हैं, एक शेर लिखते हैं वहाँ एक घर बन जाता है। ऐसा ही है ना, मन अनशद बैतन फी शानिना फलहुल बैतुल फिल जन्ना। जो एक बैत दो हम वज़न मिसरे, ये मेरा अजीज़ रजुल बैठा है, दो हम वज़न मिसरे एक बैत
नक्श भाई बैठे हैं और जितने शोरा यहाँ मौजूद हैं, नहीं जानता, जो जो एक शेर लिख रहा है, एक घर जन्नत में बन रहा है। जन्नत में घर कौन बना रहा है? फरिश्ते। गोया फरिश्ते आपकी खिदमत कर रहे हैं। नहीं, जुमला और नीचे ले आऊं, गोया फरिश्ते इनकी नौकरी कर रहे हैं। ये इधर शेर लिखते हैं, वो उधर घर बना देते हैं। मौलाना शायरों का खाली होगा, हमारा नहीं होगा, तुम्हारा भी होगा। मन काला सुब्हानल्लाह फलहुल बैतन फिल जन्नह फलहु शजरन फिल जन्नह, जो सुब्हान अल्लाह कहेगा एक दफा, उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाएगा। गोया गोया फरिश्ता बीज लिए बैठा है, दूसरा खुदा लिए बैठा है। मेरे बंदे सुभान अल्लाह ही कह दे तो एक दरख्त लगा दूं। कमाल है। गोया आप मजदूरी करवा रहे हैं फरिश्ते से। नहीं कहना, हम सुभान अल्लाह भी नहीं कहेंगे। वुजू तो करके आए थे मजलिस में, वुजू तो करके आए थे। अगर नहीं करके आए थे तो फिर जाते हुए सब भूल जाओ तो परेशान ना होना। सही है। इल्म मारफत रूहानी गज़ा है, रूहानी तहारत इसके हासिल करने के लिए ज़रूरी है। वुज़ू किया आपने वुज़ू किया, फरमाया वुज़ू के बाद गर्मियों में तो वैसे ही नहीं पोंछते, थोड़ी देर ठंडा ठंडा रहता है? लेकिन सर्दियों में भी ना पोंछो, ये मुश्किल है कराची वालों के लिए। लेकिन अगर तुमने वुज़ू को ना पोंछा, जितने कतरे तुम्हारे वुज़ू के बाद तुम्हारे बदन से गिरेंगे, खुदा एक एक कतरे से एक एक मलक तख्लीक करेगा जो तुम्हारे लिए इस्तग़फ़ार करेगा। अल्लाहु अकबर। अपना मुकाम पहचानो, अपनी वैल्यू पहचाने। ये तो आम मलक हो गए। और अगर तुमने उस तरह वुज़ू कर लिया जैसे अली बता के गए थे, कहा बेटा मोहम्मद हनफिया इधर आओ, वुज़ू ऐसे करते हैं। जब वुज़ू को देखो तो ये दो दुआ पढ़ो, परवरदिगारा तेरा शुक्र है कि तूने पानी को पाक करने वाला बनाया। और उसके बाद जब कुल्ली करो तो ये दुआ करो, परवरदिगारा तेरा शुक्र है कि मेरे दहन को अपने ज़िक्र से मुअत्तर करता है। जब नाक में पानी डालो तो दुआ करो, जब चेहरे को धो तो दुआ करो, अल्लाहुम्मा बैय्यज़ वजही यौम तसव्वदुल क़ुलूब, परवरदिगारा मेरे चेहरे को नूरानी कर देना जिस दिन सारे चेहरे सियाह हो रहे हो। जब सीधे हाथ पे पानी डालो तो दुआ करना, अल्लाहुम्मा एतीनी किताबी बियमीनी। जब उल्टे हाथ पे पानी डालो तो दुआ करना, अल्लाहुम्मा ला तहतीनी किताबी बियसारी। खुदावंदा मेरा नामा अमाल मेरे सीधे हाथ पे देना, मेरे उल्टे हाथ में ना देना। जब सर का मसा करो तो दुआ करो, परवरदिगारा मुझे वसवासे शैतानी से बचा के रखना। जब पैर का मसा करो तो दुआ करना, परवरदिगारा ये कदम तेरी राह में उठे। जब ऐसे दुआ करोगे, अब जो कतरे तुम्हारे बदन से गिरेंगे, एक एक कतरे से मलक बनेगा जो ता कयामत तुम्हारे लिए इस्तग़फ़ार करेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली। सुभान अल्लाह। मौलाना आपने आज हमारे फ़ज़ाइल पढ़ दिए। हाँ, आज मैंने आपके फ़ज़ाइल पढ़े ताकि आप ये समझ सकें, जब मलक तुम्हारी खिदमत कर सकते हैं तो उस दरवाजे पे आके दर्जी क्यों नहीं बन सकते? उस घर में आके चक्की क्यों नहीं चला सकते? उस घर में आके झूला क्यों नहीं? अल्लाह। नहीं मौलाना, हमारे फ़ज़ाइल तो ठीक है, झूम रहे थे सब। उस
उस घर का, तो इसका मतलब मसला वहां से है, बुग्ज वहां से है। और पैगंबर ने कहा था, पैगंबर कह के गए थे, या अली ये तुझसे बुग्ज इसलिए रखते हैं कि तूने इनके बाप दादाओं की रियासतें खत्म कर दी। तूने इनकी चौधराहटें खत्म कर दी। और खाली उस वक्त नहीं, आज भी अगर कोई नस्ले उमैया की हिमायत कर रहा है तो उसकी वजह यही है, तो उसकी वजह यही है। हुसैन पसंद है जवानाने जन्नत का सरदार, अहले जन्नत का सरदार नहीं समझ आ रहा। सैयद शबाब अहलिल जन्ना, सैयद का मतलब तो सरदार ही है, इसके माना में तो मौला की तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये भी सुन लीजिए, ये भी सिर्फ अली से बुग़्ज़ है। यकीन कीजिए बच्चों, इतने ये अल्फाज सिखा जाऊंगा कि इनका नाटका बंद कर दो तुम दुश्मनों का। और जैसे शाह साहब कल सुना रहे थे, साहिल सिरसवी ने कहा था, साल में, तवज्जो कीजिएगा, साल में छपती हैं बिदअत की किताबें जितनी, साल में, नक्श भाई, तेजी भाई, साल में छपती हैं बिदअत की किताबें जितनी, इतना हम बच्चों को 10 दिन में पढ़ा देते। मेरे आंसू से जरा दूर ही रहकर चलिए। बहरहाल ये मजलिसें इसीलिए हैं, मौला का मसला है। अच्छा, आप हमें क्या कहते हैं? मौलाना, हमारे मौला। तो हमें मौला कहने में कोई मुश्किल नहीं है। अमामा तो चलो फिर भी ताजुल उलमा है, पगड़ियां बांध के भी आ जाएं तो मौलाना, टोपियां पहने हुए हो तो भी मौलाना, साफे बांधे हुए हो तो भी मौलाना। उनको मौला कहने में कोई मुश्किल नहीं, अली को मौला कहने में मुश्किल है। तो पता चलता है मुश्किल लफ्ज़ मौला की भी नहीं है, मुश्किल उस अली की है जिसका लक़ब मौला है। दुरूद पढ़िए मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद। जरूरी है कि जब अहद पूरा हो तो फिर उसको नेमत दी जाए, मुकाम दिया जाए। अगली क्लास में वही जाएगा जो पास हो जाएगा। पैगंबर की बारगाह में भी क्लासें थी। एक नॉर्मल साथ रहने वाले थे, साथी थे, बस पैगंबर के साथ थे और साथ ही थे। कुछ कस्बे फैज ना हुआ, मैं नहीं कह रहा, तौहीन साहबा नहीं कहिएगा, कुरान है, सूरह जुमा देखिए। दुरूद पढ़िए एक मरतबा मोहम्मद वाले मोहम्मद। वज़नुदियलिस्सलात मिन यौमिल जुमाते फसौ इला ज़िक्रिल्लाह। और ये पूरी जब जुमे की बात आ गई तो आखिर में कहा, व इज़ा रअौ तिजारतन औ लहवन इन्फज़्ज़ू इलैहा व तज़कूका काइमन। ए रसूल, अगर ये कहीं से तिजारत का काफिला आ जाए या कोई शोबदा बाज आ जाए, तुझे नमाज में छोड़ के भाग जाते हैं। ये आयत मस्जिद इमामिया वालों के लिए आई है नहीं, ये मस्जिद नबवी वालों के लिए आई है। तिजारत तो फिर भी समझ आती है, घर पे बच्चे भूखे हैं, दुनियादारी है, इजाफा होगा इसलिए गए थे, पैसा मिलेगा, सदाकत करेंगे, पैसा मिलेगा, सखावत दिखाएंगे, लोगों को बांटेंगे, गनी बन जाएंगे।
लेकिन दूसरा जुमला बहुत शदीद है, वाइज़ा तिजारतन और लहवन, और तमाशा भी देखने जाएं, कोई बंदर नचाने वाला आ जाए और यहाँ मजलिस से उठ के कोई चला जाए, अल्लाह अकबर। आओ आकर देखो जिन्हें यकीन नहीं आता इस जुमले पर जो हुसैन ने कहा था कि मेरे सहाबी ऐसे हैं जैसे ना मेरे नाना के थे, ना मेरे बाबा अली के थे, ना मेरे भैया हसन के थे। आज मजलिस हुसैन से कोई तिजारत और तमाशे के लिए नहीं जा रहा, तो कल लश्कर हुसैन से कैसे जा सकता? आज इन्हें ना धमाके रोक पाते हैं, ना बम रोक पाते हैं, ना बारिश रोक पाती है, ना गर्मी में रोक पाती, कोई रुकावट ही नहीं रोक रही। ये दर्स इसी फर्ज से लिया है, इसलिए कि इमामत सिर्फ एहदे इलाही नहीं है, निज़ाम उम्मत भी है। उम्मत का निज़ाम है, निज़ाम को समझें, सिस्टम को समझें। फिर एक छोटी सी मिसाल दूं, मेरे बच्चे भी मेरे साथ आ जाएं। आपके एक दोस्त हैं जो कि ओनर हैं चॉकलेट की फैक्ट्री के। अब ये मिसाल नहीं भूलेंगे सारी ज़िंदगी। चॉकलेट की फैक्ट्री उनकी है, मालिक हैं। आपको जाकर एक डब्बा लेना है, सही? आप पहुंच गए मालिक के पास, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से? वो एक डब्बा वो वाली चॉकलेट चाहिए थी। मैंने कहा ऐसा करो बेटा, वहाँ प्रोडक्शन में आखिर में जो सेल पॉइंट है उनसे जाके एक पैकेट लेके चले जाओ, सही? ऐसा ही होगा ना? वो जो ओनर है उसके पास थोड़ी रखा है डब्बा। आप कहे नहीं 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 नहीं, मैं तो आपके पास आया हूँ, आप मुझे आगे क्यों भेज रहे हैं, सही? तो वो ओनर कहेगा बेटा सिस्टम है, तुम उसके पास जाओगे, है मेरा, मालिक मैं हूं, कासिम वो है, तकसीम वो करता है, मालिक मैं हूं, डिस्ट्रीब्यूटर वो है, मालिक मैं हूं, लिखत पढ़त वो करके देगा। इसलिए रोजे महशर वो हिसाब देगा, रोजे महशर वो हिसाब देगा। तुमको बाबुल इल्म बनाया था, कैसों कैसों को इल्म दे दिया। इस्तिलाहात रट लेना और है, इल्म हासिल कर लेना और है। बाबुल इल्म को छोड़कर इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट कर सकते हैं, नॉलेज नहीं हासिल कर सकते। ये नौजवानों की टाइम में बात कर रहा हूँ। मालूमात तो आ जाएगी, शुमारियात तो आ जाएंगे, इल्म नहीं आएगा, मार्फत नहीं आएगी। तो आप गए ओनर के पास, ओनर ने कहा बेटा वो पॉइंट ऑफ सेल है, उससे जाके ले लो। उसने लिखा, आपको दे दिया, उसने पूछा भी नहीं, उसने पूछा भी नहीं। आपको क्या लगता है ये मालिक जो फैक्ट्री का मालिक है वो उस एक डब्बे का पूछेगा? कल लाखों में प्रोडक्शन है, करोड़ों में प्रोडक्शन है भाई, तो भेजा क्यों उसके बाद? ये सिस्टम है ताकि ये निजाम बाकी रहे। क्वालिटी कंट्रोल कोई और कर रहा है, बना कोई और रहा है। जो क्वालिटी कंट्रोल करे उसे अरबी में कहते हैं यासूब। आप सलामत रहें। उसे अरबी में कहते हैं यासूब। जो क्वालिटी क्यूसी मैनेजर है उसे कहते हैं अली यासूब। मौलाए मुत्तकियान के लिए फरमाया या अली अंता यासूबुद्दीन। अल्लाह भाई, अली जब तक ईमान की अलामत था कम से कम दायरे दीन इस्लाम में तो थे।
हाय 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 हाय। लेकिन अब अगर अली यासूबुद्दीन बन गया तो इसका मतलब दीन में जब वारिद हो गए, जब अली वलीउल्लाह कह पाओगे, वरना मुमकिन नहीं है। वो यासूबुद्दीन है, वो क्वालिटी कंट्रोलर है, अली चेक करता है। और कमाल ये है अली का कि अब अली नहीं है, तुम उसका नाम लेके चेक कर लेते हो। या अली ला युहिब्बुका इल्ला ताहिरुल विलादा वला युबग़िज़ुका इल्ला खबीसुल विलादा। इमाम अहमद इब्न हम्बल कह रहे हैं, लेकिन ये जो इमाम है ये फ़िक़्ह के इमाम हैं, ये हदीस के इमाम हैं। फ़िक़्ह व हदीस का इमाम होना और है, कायनात का इमाम होना और। कायनात का इमाम होना और है। अल्लाह ना ज़्यादा नहीं हो गई? नहीं बेटा, इससे ज़्यादा मुझे पता नहीं है, इससे ज़्यादा मेरा इल्म नहीं है कि कायनात के बाहर भी कुछ है, इसलिए इमाम कायनात का है। वरना होल सोल क्यूसी वही है, होल सोल डिस्ट्रीब्यूटर वही है। आज ये भी सुन लीजिए, मैंने कहा कासिम, तकसीम करने वाला। ये जितनी कुनियतें हैं इमामों की, एक टाइटल होता है, ठीक जैसे इमाम जाफ़र का टाइटल है सादिक, सादिक आले मोहम्मद, दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाला। आज मैं ताख़ीर से बैठा हूँ, ठीक है, तो मज़ीद ताख़ीर से उतरूँगा। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले माँ। एक चीज़ है टाइटल, ये लक़ब, और दूसरा है कुनियत, पहचान, आइडेंटिटी, अनदर नेम, ठीक। वो मसलन अबू जाफ़र है, ठीक है, अबुल हसन है मसलन, ठीक है। तो जब ये जितने लक़ब हैं इमामों के, इनके अंदर एक हिकमत है। पैगंबर जो अबुल कासिम हैं, अपने बेटे कासिम की विलादत के बाद नहीं हैं। अबू आबान कहाँ गए? उनके बच्चे का नाम आबान रखा गया तो उन्होंने नाम अबू आबान रख लिया, ठीक। लेकिन अहले बैत के साथ ऐसा नहीं है। जब कासिम नहीं थे तब भी पैगंबर अबुल कासिम थे। जब अली का बेटा हसन नहीं था तब भी अली अबुल हसन थे। जब हुसैन का बेटा अब्दुल्ला नहीं था तब भी हुसैन अबा अब्दुल्ला थे। एक का मिसाल दूंगा, बाकी आपकी जहानतों पे छोड़ रहा हूं। अबुल कासिम दुनिया में जब भी, जहां भी, जिस जगह भी, जो कुछ भी तकसीम हो रहा है, जो कुछ भी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बांटा जा रहा है, वो तहते इज़्ने पैगंबर अकरम अबुल कासिम मोहम्मद अल मुस्तफ़ा, वो उनकी वजह से है, उनके इज़्न से वो जब चाहे रोक सकते हैं। समझ आया? अबुल हसन जो इमाम अली हैं, हसन कहते हैं नेकी को, हसनात नेकियां। दुनिया में जो भी, जहां भी, जिस जगह भी अगर कहीं नेकी कर रहा है तो वो सारी उससे बेहतर नेकी अली कर चुका है। समझ रहे आप? समझ नहीं आया? दलील दूं आपको? एक तो आप लोग दलील जरूर मांगते हैं, सुनिए दलील। जंगे खंदक है, जंग नहीं पढ़नी, जंगे खंदक है। अली आए, उमर इब्न अब्दवद के सीने पर बैठ गए, उसने जिसारत की, चेहरे पे लुआब फेंका, अली उठकर चले गए।
दोबारा ज़ेर किया, अब जो अली ने ज़रबत मारी, आवाज़ आई ज़रबत अलीयिन फ़ी यौमिल खंदक़ अफ़ज़ल मिन इबादतिस सख़लैन। ज़मीन और आसमान की इबादतों से ज़्यादा नेकी इबादत है, नेकियां इबादत है। ज़मीन और आसमान की इबादतों से ज़्यादा थी वो अली की एक ज़रबत जो मारी गई। अभी महसूस कीजिएगा जुमला हसास जहनों के हवाले, ये वो ज़रबत है जो मारी गई या वो ज़रबत है जो रोकी गई? हाय 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 हाय, मौला ये कौन सी ज़रबत है? क्योंकि कोई ज़ेर हो जाए तो मारना बहुत आसान है, वहां ज़रबत रोकना मुश्किल है। वहां ज़रबत को रोकना मुश्किल था। दारैन की इबादत से ज़्यादा, सकलैन की इबादत से ज़्यादा। तो अब जो भी जहां भी इबादत करता रहे ये समझ ले उससे ज़्यादा इबादत अली की ज़रबत कर गई। और ये मिसाल अली की ज़रबत के लिए है, अली की इबादत की कोई मिसाल नहीं। उसकी इबादत की मिसाल नहीं है। हाँ ये याद है जिया भाई कि वो सजदे में कह रहा था इलाही अना अफ्तकरो, मुझे इफ्तिखार है इस बात पर, मुझे इफ्तिखार है, अली को प्राउड है, गुरूर है इस बात पर कि वो तेरा बंदा है। अल्लाहु अकबर। वक़फ़ा बिअज़्ज़न अन तकून अली रब्बा, और मेरी इज्जत के लिए ये काफ़ी है कि तू मेरा रब है। वक़फ़ा बिफ़क़रन अन अकून अली रब, मेरी फ़ख्र के लिए ये काफ़ी है अन अकून अली अब्दा, कि मैं तेरे लिए बंदा बन जाऊं। इलाही अंता कमा उहिब, परवरदिगारा तू वैसा है जैसा मैं चाहता हूँ। फजअलनी कमा तुहिब, मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता। ये हालत सजदा में अली का जिक्र है। अब मुझे ये बताओ, जब अली ने ये कह दिया फजअलनी कमा तुहिब, मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है, तो अब अगर उसने इस हाथ को अपने हाथ जैसा बना दिया, इस आँख को अपनी आँख जैसा बना दिया, इस ज़बान को अपने ज़बान जैसा बना दिया, इसके नफ्स को अपने नफ्स जैसा बना दिया, तो ताज्जुब क्या? दुआओं में कभी कभी खुदा को स्पेस दिया करो कि तू जो चाहे कर दे। ये नहीं कहा करो खुदा ये कर दे, वो ही कर देगा, फिर फ़ायदा नहीं होगा। सही है, हम कभी कभी इसलिए महरूम रह जाते हैं। समंदर से मिले प्यासे को शबनम, बखीली है ये रज़्ज़ाक़ी नहीं है। इकबाल समंदर तक जाके कतरे की बात कर रहे होते हैं, तो जब उसके दर पे जाओ तो फिर इसी तरह दुआ किया करो, अल्लाहुम्मा अदखिलना फ़ी कुल्ल खैरिन अदखिलता फ़ीह मुहम्मदन व आले मुहम्मद। अल्लाहु अकबर, क्या दुआ है। परवरदिगारा मुझे हर उस खैर में दाखिल कर दे जिसमें तूने मोहम्मद वाले मोहम्मद को दाखिल किया। अल्लाह वखरजना मिन कुल्ले सोइन अखरजत मिन्हु मुहम्मदन व आले मोहम्मद, और मुझे हर उस बुराई से दूर कर दे जिससे तूने मोहम्मद वाले मोहम्मद को दूर रखा। ये वही दुआ है जो आपको बहुत परेशान कर रही होती है ईद के दिन, बार बार मौलाना पढ़ते रहते हैं, बार बार पढ़ते रहते हैं। ये वो दुआ है। कमाल है ना। मेरे जवानों, मेरे अजीज़ों,
जो ख़जाना हमारे पास है ना, खुदा की कसम किसी के पास नहीं। ये वाहिद मसलक है कि जिसमें उन्होंने तिलिस्म बांटे हैं, तिलिस्म बांटे हैं। इसमें आज़म ऐसे निकल के आते हैं। अच्छा, इसमें आज़म की भी अजीब ही आज बात आ गई तो कर दूं, खुदा जाने फिर ज़िंदगी रहे ना रहे। मौला की बारगाह में आया कोई और पूछा, सैयदना या अबा जाफ़र, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, इससे बेहतर दुरूद पढ़िए मोहम्मद। कमौला मा हुआ इस्मुल्लाहिल आज़म, खुदा का इसमें आज़म क्या है? इमाम ने कहा, कुल्ली मा हुआ इस्मुल्लाहिल असगर, तो मुझे ये बता खुदा का छोटा नाम कौन सा है? तू मुझे ये बता खुदा का छोटा नाम कौन सा है, फिर तुझे ये बताऊंगा कि उसका बड़ा नाम कौन सा है। इस बारगाह में कोई छोटा बड़ा नहीं है। इस बारगाह में वो जो ओनो मोहम्मद हैं वो भी कासिमो अकबर की तरह है। बस अब इससे ज़्यादा सीना साथ नहीं दे रहा। परवरदिगारा जुमला हाज़रीन को मुश्किलों से निजात अता फरमा। बेतसद्दुक़ ओनो मोहम्मद, जो ख्वाहिशमंद औलाद हैं उन्हें औलाद अता फरमा। साहिबान औलाद को उनकी सही तरबियत की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमें अपने बच्चों को अज़ादार बनाने की तौफ़ीक़ अता फरमा, अलमबरदार बनाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। बस अज़ीज़ों, करबला का एक मौजज़ा तो ये है कि यहाँ पर कोई सिन्नो साल की क़ैद नहीं है। अच्छा, कोई रंग व नस्ल की भी क़ैद नहीं। मैंने अभी आपके सामने वुज़ू वाली दुआ पढ़ी, जब चेहरे पे पानी डालो तो मौला ने कहा, कहो बेटा अल्लाहुम्मा बैयज़ वजही यौम तसव्वुदल क़ुलूब, मेरे चेहरे को सफ़ेद व मुनव्वर कर दे जिस दिन चेहरे सियाह हो रहे हों। रोज़े महशर गुनाहकारों के चेहरे सियाह हो जाएंगे। लश्कर हुसैन में एक ऐसा ग़ुलाम है जो सियाह फाम है, जिसका रंग काला है, और मुझे बड़ा कलक रहता है, यकीन करें, अगर मैं किसी अशरा मुहर्रम में इस शहीद का ज़िक्र ना करूं। मुझे ख़ास उनसियत है इससे, और वो क्यों है? वो जौन का रजज़ है, अभी बताऊंगा। और इस सियाफाम ग़ुलाम का नाम है जौन। वह मौला अबी अबाज़र, जनाब अबाज़र का ग़ुलाम है। घर में कोई इतना बूढ़ा नौकर हो बचपन से, तो बच्चों की उनसियत उसके साथ अलहदा ही होती है। आपकी ज़बान में उसका लेवल ही कुछ और होता है। जो बच्चों की क़ुर्बत होती है ना, उसके साथ। शब आशूर मजाक हो रहा है, ज़िंदगी देखें, अल्लाह अकबर। शब आशूर बच्चे मजाक कर रहे हैं, नाना जॉन कल तो सब भागते हुए जाएंगे, तुम कैसे जाओगे इस बुढ़ापे में? क्या मैं भी जाऊंगा? नाना कल जंग हो रही होगी, क्या मैं भी जंग करूंगा? तुम्हारा काम तो तलवारें तेज करना है, तुम यहाँ तेज कर करके देते रहोगे? क्या नहीं, मैं आज शब दुआ करता रहूंगा और तलवारें तेज करता रहूंगा। अजीब दास्तान है इस जॉन की। रोज़े आशूर आया, असहाब जा रहे हैं। एक मर्तबा अबा हर्स के बाद जॉन आगे बढ़े
और कहा आका अब मुझे इजाज़त दीजिए। कहा नहीं जॉन रुक जाओ, किसी और को, कोई और आगे बढ़े। 3-4 इमाम ने इजाज़त दे दी। जॉन फिर आए, कहा आका मुझे पता है, याद करिएगा अब ये 3 चीज़ें। आका मुझे पता है मेरा नाम व नसब कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता मेरे बाप दादा कौन थे, कोई स्टेटस नहीं है मेरा। मुझे पता है मेरा चेहरा सियाह है, अल्लाह अकबर, मैं सियाह फाम हूं। मौला मुझे पता है मेरे बदन से पसीने की बू आती है, मेरे पसीने में आप सादात जैसी महक नहीं है, मैं बनी हाशिम जैसा खूबसूरत नहीं हूं। कहाँ हुसैन करीम से ऐसा बर्दाश्त हो सकता था? कह रहे जॉन तुम तो अबजर की निशानी हो, उसी सीने से लगाया जिस सीने को पैगंबर अपने सीने से लगाते थे। कहा जाओ हमने तुम्हें इजाजत दी। जॉन चले, थोड़ा जब्त करके सुनिए। जॉन चले और ये वो सवार है। जॉन चले और चलते चलते एक मर्तबा घोड़े से उतरे, कपड़े फाड़ना शुरू किए, तलवारें घुमाई और कहा, दोनों हाथों में तलवारें लेकर जॉन ने तलवारें घुमाई। कहा तुम्हें क्या पता मैं उस अफ्रीका की ममलिकत से हूं, हम 2 शमशीरों से जंग करते हैं। दोनों हाथों में तलवारें घुमाई, कपड़े फाड़े। अब वो जुमला है जो जॉन का मुझे पसंद है। जॉन कहते अजिन्ननी हुब्बल हुसैन, अजिन्ननी हुब्बल हुसैन, इश्क़ हुसैन ने मुझे दीवाना कर दिया है। अल्लाह अकबर, इश्क़ हुसैन ने मुझे दीवाना कर दिया। आओ तलवारों को लाओ, मेरे बदन में पेवस्त कर दो, तीरों को कहो कि मेरे सीने का निशाना लें, मैं इश्क़ हुसैन में गुजर जाना चाहता हूं। और यहां तक के जंग शुरू हुई, चारों तरफ से हथियार चलना शुरू हुए, भरपूर जंग की है जॉन ने। यहां तक के एक गुर्ज जॉन के सीने पे लगा है, जिसके बाद जॉन संभल ना पाए और जमीन पे गिरते हुए कहते हैं परवरदिगारा मुझे माफ करना, मैं अपने इमाम का दिफा नहीं कर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। परवरदिगारा हमें जॉन जैसा इश्क़ हुसैन नसीब फरमा। आखिरी सांसें हुसैन ले रहे, जॉन ले रहे हैं। हुसैन को आवाज दी, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, बंदगाने इलाही का बाबा तशरीफ लाया। और जॉन को उसी जानू पे सर रखा है, उसी जानू पे सर है जॉन का, जहां पर कुछ देर में अकबर का सर होगा, जहां कुछ देर में अब्बास का सर। आखिरी वक्त में हुसैन ने एक दुआ दी है जॉन को, अल्लाहुम्मा बैयिज़ वजहहू। इसको परेशानी थी कि इसका चेहरा सिया है, परवरदिगारा जॉन के चेहरे को सफेद कर दे, वतय्यिब रिहहू, और इसकी खुशबू को, इसकी महक को बेहतरीन बना दे, वजअल माना फी अल्लियीन। और इसको खैर, इसको मुश्किल थी, जॉन को ये परेशानी थी कि मेरा कोई नाम नसब नहीं है, परवरदिगारा इसे हमारे साथ मशहूर करना। अल्लाहु अकबर। तुम लोग जो आज पढ़ते हो ना, अल्लाहुम्मा जल महनाना महया मोहम्मद वाले मोहम्मद व ममातिना ममात मोहम्मद वाले मोहम्मद, उसका मतलब यही है। या ये कह लो अल्लाहुम्मा जल महयाना महयल जौन व ममातना ममातल जौन। अल्लाह, ये हुसैन अपनी बारगाह में सबको उसी तरह कबूल करता है, लेकिन एक मुकाम ऐसा था कि जहां पहले अकबर को भेजा,
जब बनी हाशिम की बात आई पहले अकबर को भेजा। कल कोई ये ना कह दे अपना बेटा बाद में भेजा, लेकिन बाद अकबर अब ज़ैनब से परेशानी बर्दाश्त नहीं हो रही, आगे बढ़ी। कहा फिजा मैं यहाँ खड़ी हूँ, ज़रा भाई को बुला लाओ। ओनो मोहम्मद तुम तैयार नहीं हो, मैंने तुम्हें कहा था कल भाई पे फिदा होना है। और देखो अगर लड़ते लड़ते फुरात तक चले जाओ, खुदारा पानी ना पीना, सकीना प्या अजरुकुम अल्लाह। मौला आपकी औलादें जिए, आपको कोई गम ना मिले सिवाय गम हुसैन। हाँ, हुसैन एराज कर रहे हैं, बच्चों से निगाहें नहीं मिला रहे। कैसे मिलाएं? 12-14 साल के सिन हैं इन बच्चों के। ज़्यादा से ज़्यादा जो मौरखीन ने लिखे, यहाँ तक कि ज़ैनब ने अम्मा फिज़ा को कहा, फिज़ा जाकर भाई को कहना कि ज़ैनब इन बच्चों को सदका करना चाहती। हुसैन आगे बढ़े, बच्चों के हाथों को चूमा, का ठीक है तुम इसरार कर रही हो। जीन पे सवार कराया, जीन पे सवार कराया। बनी हाशिम के जितने जवान हैं अब्बास ने इन्हें रज़्म सिखाया है। जीन पे सवार कराया। इसी मिंबर से 30 साल पहले मैंने ये मसाइब बयान किए थे, आज फिर पढ़ रहा हूँ। बच्चे छोटे छोटे नीमचों पे हाथ हैं, मुंह से कफ जारी हैं, कभी मामू जान की खिदमत में आते हैं, कभी माँ की बारगाह में जाते हैं। हुसैन ने नादे अली पढ़ के बच्चों को जीने फरस पे बिठाया, मैदान कारजार की तरफ चले। अब्बास और अली, अब्बास और हुसैन साथ साथ आ रहे हैं। अब्बास समझाते जा रहे हैं, बच्चों अलहदा ना होना, साथ साथ हमले करना। बच्चे आगे बढ़े, एक मर्तबा तलवारें निकली, रजत शुरू हुआ। हम हैदरे कर्रार के नवासे हैं, हम जाफरे तैयार के पोते, हम जाफरे तैयार के पोते। अरे तुमने हुसैन को तन्हा समझा, तुमने हुसैन को धोखा दिया। बच्चे कभी मैमना पे हमला करते हैं, कभी मैसरा में बढ़ते हैं, कभी कल्बे लश्कर में पेवस्त हैं। यहाँ तक कि उमर साद ने जो ये जलवा देखा, अब्बास बच्चों के हर वार पे मरहबा मरहबा कह के दाद दे। अल्लाह, बच्चे पलट कर देखते हैं, मामू जान देख रहे हो कैसी जंग कर रहे हैं। नागा ताज़ा दम फौजें हाइल हुई, ओनो मोहम्मद जुदा हुए। एक भाई इस तरफ गया, दूसरा बाई तरफ, एक दूसरे को देखा, कहा भैया खुदा हाफिज। अब जो तीरों तबर बरसे तो बच्चे लड़खड़ा गए। ज़ैनब के नौनिहाल जी से ज़मीं पर अजरुकुम अल्लाह, जी से जमीन पर आए। अब्बास दौड़े, हुसैन दौड़े। अरे मेरे नौनिहा, अरे मेरे कमसिन बच्चे। अली के शेरों को आता देखकर फौजें ऐसी भागी, बच्चों के लाशें पामाल। अब जो बच्चों को उठाया, सांसें उखड़ रही है, बस आखिरी जुमले, सांसें उखड़ रही हैं। क़िबला अज़हर हसन ज़ैदी साहब कहा करते थे, आखिरी पैगाम बच्चों ने मामू के जरिए माँ तक पहुंचवाया। अम्मा से कह देना हमने पानी नहीं पिया। बयां करती थी माँ शेवन में, फरियादों में, नालों में, कि इन पे आने वाली थी जवानी। चंद साल मातम हुसैन,